एक बड़ी खबर है जहां ईरान ने इजराइल से बदला लेने की चेतावनी दे दी और रक्तपात की कीमत चुकाएगा इजराइल। अलेप्पो में इजरायली हमले का जवाब ईरान देगा। आईआरजीसी कमांडर हुसैन सलामी ने विध्वंसक धमकी दी और सीरिया में सैन्य सलाहकार की हत्या से ईरान जिस तरीके से भड़का हुआ है, ये बड़ी खबर सामने आई है जहां इजराइल से बदला ईरान लेगा। इजराइल से बदले की चेतावनी को लेकर बड़ी खबर है। अलेप्पो में इजरायली हमले का जवाब ईरान देगा। रक्तपात की कीमत इजराइल चुकाएगा। तो इजराइल से बदला लेगा ईरान। बड़ी खबर यह है कि ईरान ने इजराइल पर भीषण हमले की चेतावनी दे दी है और आपको यह भी बता दें कि किस तरीके से रक्तपात की कीमत चुकाएगा इजराइल, ये कहा गया है। और आईआरजीसी कमांडर हुसैन सलामी ने विध्वंसक धमकी भी दी है। अलेप्पो में आईडीएफ हमले में मारा गया था आईआरजीसी सैन्य सलाहकार सईद अबियार। आपको बता दें अप्रैल में ईरान ने इजराइल पर 300 मिसाइल और ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया था। और जिस तरीके से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं, अब किस तरीके से बदला लेने की चेतावनी ईरान की तरफ से दी गई है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको कुछ डिटेल इनपुट देते हैं, जहां देखिए कैसे आईआरजीसी कमांडर की इजराइल को अब ये ब्लडशेड धमकी है और इसके मायने क्या हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि क्या ईरान फिर इजराइल पर हमला करने वाला है, इस चेतावनी का क्या यही मतलब है? और क्या ईरान और इजराइल में जंग छिड़ने वाली है? हालांकि जिस तरीके के हालात हैं, जो चेतावनी दी गई है, क्या ईरान अपने प्रॉक्सी को इजराइल में हमला करने की भी छूट देगा? विनोद सर, क्या यह पॉसिबल है कि हमले के तहत ईरान खुद अपने प्रॉक्सी को ही इजराइल पर हमले करने की आगे आने वाले वक्त में छूट दे दे, या ये एक प्लान के मुताबिक किया गया मूव? देखिए, मैं अभी जस्ट न्यूज में आने से पहले एक बड़े इम्पोर्टेंट एक न्यूज का विश्लेषण कर रहा था और एक आर्टिकल भी लिख रहा था। ये ईरान जो है, ईरान इजरायली अटैक ईरान पे और इजरायली अटैक बाकी इनके जो ममालिक हैं, इसके ऊपर जो अटैक हुआ है, इस पे ईरान खासा नाराज है और द वर्स्ट इज येट टू कम, ये मेरा अनुमान है। और हो सकता है ये वर्ष आगे आने, भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, आगे आने वाले 5-10 दिन में कुछ बड़ा अटैक हो जाए और हो सकता है आज रात को ही हो जाए। तो ये एक इस दिशा में ईरान बढ़ रहा है, बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और हम सबको ये जानना जरूरी है। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, कुछ ही घंटों में अगर ईरान इस तरीके से हमले को अंजाम देता है तो वो ये जस्टिफाई भी कर रहा है कि उसके पास वजह है, क्योंकि सीरिया में ईरानी सैन्य सलाहकार की हत्या को लेकर बड़ी खबर आई थी। इजरायली हमले में मारा गया सईद अबियार, जहां सैन्य सलाहकार अबियार की मौत से अब ईरान भड़क गया है और अलेप्पो में आईडीएफ के हमले में मारे जाने का भी दावा किया जा रहा है। हालांकि अलेप्पो के कई इलाकों पर इजराइल का मिसाइल हमला भी हुआ है। बड़ी इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ईरान के सैन्य सलाहकार की हत्या को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां इजराइल ईरान के बीच फिर से जंग के बन रहे हैं हालात। और सीरिया में ईरान के सैन्य सलाहकार सईद अबियार की हत्या को लेकर बड़ी खबर है। अलेप्पो के पास इजरायली हवाई हमलों में मारे जाने का दावा किया गया। ईरानी सैन्य सलाहकार अबियार की मौत से ईरान भड़क चुका है और अप्रैल के बाद अबियार आईआरजीसी का पहला सदस्य जिसकी मौत हुई है। अप्रैल के बाद ही पहली बार फिर से ईरान और इजराइल के बीच जंग जैसे हालात को लेकर ये एक्सपर्ट्स के साथ हम कर रहे हैं चर्चा, जहां अलेप्पो के आसपास के कई इलाकों पर इजराइल के मिसाइल हमलों को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखते हैं, जहां 1 अप्रैल से 5 जून बारूदी बदले का ये जुनून हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। जहां देखिए 1 अप्रैल 2024 जब इजराइल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक हमले में ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 13 अप्रैल 2024 अगली वो तारीख जब ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया। एक और तारीख 19 अप्रैल 2024 की जब ईरानी हमलों के जवाब में आईडीएफ का ईरानी न्यूक्लियर बेस के पास हमले को अंजाम दिया गया। 19 मई 2024 जब ईरानी राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश में मोसाद के हाथ के आरोप भी लगे। वहीं 5 जून 2024 सीरिया में आईआरजीसी के सैन्य सलाहकार अबियार की हत्या।
और अब हम आगे बढ़ेंगे, उस वॉर फ्रंट की बात करते हैं जहां पर लगातार भीषण हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और अब हम सवाल करेंगे नेटो वर्सेस रूस, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी तैनाती हुई है, बड़े मूवमेंट्स देखने को मिले। लेकिन उससे पहले जानिए डोनेत्स्क में यूक्रेन के भीषण हमले को लेकर आ रही बड़ी खबर, जहां पोक्रोव्स्क में रूसी सेना के काफिले पर हमले को अंजाम दिया गया और रूसी टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स कैसे तबाह हुए, ये तस्वीर आपके सामने। यूक्रेन की 79th असॉल्ट ब्रिगेड ने अटैक को कैसे अंजाम दिया, देखिए। और खार्किव के पास रूस के बड़े हमले को लेकर भी खबर है, जहां यूक्रेन पर घात लगाकर हमले को अंजाम दिया गया। रूसी युद्ध बंदियों को ले जा रहे थे यूक्रेनी सैनिक और उस वक्त हमले को कैसे अंजाम दिया, हमला कर रूसी सैनिकों को छुड़ा लिया गया। अब यूक्रेनी ठिकानों पर भयंकर बमबारी को लेकर बड़ी खबर यह कि रूस ने किया है D-30SN बॉम्ब से वार और 4 ग्लाइड बॉम्ब से यूक्रेनी ठिकाने कैसे तबाह हुए। तो यूक्रेनी ठिकानों पर ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है और ये तस्वीरें हैं यूक्रेनी ठिकानों पर की गई भयंकर बमबारी की, जहां रूस ने D-30SN बॉम्ब से हमले को अंजाम दिया। 4 ग्लाइड बॉम्ब से ठिकानों को तबाह कर दिया। और पश्चिमी देशों को पुतिन की न्यूक्लियर वार्निंग, सबसे बड़ी खबर है, जहां न्यूक्लियर हमला कर सकता है रूस। यूक्रेन को हथियार देना गलत, न्यूक्लियर वेपन से जवाब दे सकता है रूस। ये बड़ी खबर है। न्यूक्लियर वार्निंग को देखते हुए पुतिन का ये बयान, जो कह रहे हैं कि यूक्रेन को हथियार देना गलत है और न्यूक्लियर हमला रूस कर सकता है। बड़ी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, जहां जानिए कैसे आप पुतिन की ये न्यूक्लियर वार्निंग सामने आई है और रूस के अंदर नेटो मिसाइलों के हमले से भड़के हैं पुतिन। आपको बता दें, पश्चिमी देशों पर न्यूक्लियर हमला रूस कर सकता है और रूस का न्यूक्लियर हमले ना करने की गलत फहमी पालना भी गलत है। जर्मनी का यूक्रेन को रूस के अंदर हमले की इजाजत भी खतरनाक कदम है। रूस पर हमला करने के लिए यूक्रेन को हथियार देना गलत। अब नेटो देश पर परमाणु हमले की सबसे बड़ी वार्निंग, पोलैंड को परमाणु हमले से तबाह करने की धमकी, जहां 2 न्यूक्लियर मिसाइल से खत्म हो जाएगा पोलैंड। पूर्व रूसी कमांडर कॉन्स्टेंटिन सिवकोव की यह वार्निंग सामने आई है, जो कह रहे हैं कि 10 मिनट में मिट जाएगा पोलैंड का नामो निशान। 2 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से अब ना सिर्फ न्यूक्लियर थ्रेट्स को देखते हुए एक बार फिर से ये 2 बड़ी खबरें सामने आई हैं, वहीं किस तरीके से अब अलग अलग जगहों पर अभी भी हम लोग को अंजाम दिया जा रहा है ये तस्वीर। लेकिन अब न्यूक्लियर वार्निंग और 10 मिनट में मिट जाएगा पोलैंड, ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अब जिस तरीके से पोलैंड पर न्यूक्लियर हमले की वार्निंग सामने आई है, आपको बता दें पोलैंड परमाणु युद्ध का थिएटर बन सकता है और साथ ही रूसी हमले से 10 मिनट में पोलैंड तबाह हो जाएगा। 2 न्यूक्लियर मिसाइलें पोलैंड का नामो निशान मिटा देंगी। स्कैंडल मिसाइलों से पोलैंड को तबाह करने की धमकी को लेकर आज ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां बेलारूस से पोलैंड पर न्यूक्लियर हमले की वार्निंग है। ये आपको बता दें, पूर्व रूसी कमांडर की तरफ से ये साफ तौर पर वार्निंग दी गई है